हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं सा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? जगत का वर्गीकरण। जगत का वर्गीकरण मतलब क्या इंग्लिश में होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, इस दुनिया संसार जगत में जितने भी जीव जंतु है उनका क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया कि कौन सा जीव किस श्रेणी में रहेंगे और कौन सा जीव किस श्रेणी में रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस दुनिया संसार जगत में जितना भी जीव है वो 5 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब 5 जगत में बांटा गया। फिर क्या हुआ मतलब इसका कि 5 किंगडम में बांटा गया। तो 5 किंगडम में बांटने के लिए कौन बांटे थे? वो आर एच विटिकर बांटे थे। कौन कौन बांटे थे? वो आर एच विटिकर। आर एच विटिकर 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया, या फिर कह सकते हैं जगत वर्गीकरण के बारे में बताया। किन्होंने बताया? आर एच विटिकर ने। आपके किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम है, उस कंपिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन और ये सवाल आपके पूछे जाते हैं कि 5 किंगडम या फिर 5 जगत वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया था और कौन से ईयर में दिया गया था। तो 1969 में आर एच विटिकर के द्वारा इस दुनिया संसार जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, उसको 5 की वर्गीकरण में किया गया था, 5 वर्ग में बांटा था। ठीक है। तो आर एच विटिकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मतलब जगत वर्गीकरण जो है वो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर है मोनेरा। मोनेरा मतलब क्या सर? मोनेरा मतलब क्या, ये चीज बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं वो 5 किंगडम मतलब क्या? वो 5 जगत। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, और तीसरा है फंगी जिसको कवक कहते हैं, और चौथा है प्लांटी मतलब पादप, और पांचवा है जंतु। तो पहला नंबर क्या हो गया? मोनेरा। दूसरा नंबर क्या हो गया? प्रोटिस्टा। तीसरा नंबर क्या हो गया? फंगी। चौथा नंबर क्या हो गया? प्लांटी। और पांचवा नंबर क्या हो गया? एनिमेलिया। इस तरह से ये जो आर एच विटिकर है, आर एच विटिकर ने ये 1969 में 1969 में मोनेरा जगत का, प्रोटिस्टा जगत का, फंगी जगत का और प्लांटी जगत का और एनिमेलिया जगत का वर्गीकरण किया था। अब देखिए, एक एक करके हम लोग सारे मोनेरा जगत को, प्रोटिस्टा जगत को, फंगी जगत को जिसको हिंदी में कवक कहते हैं, और प्लांटी जगत को जिसको पादप कहते हैं, और एनिमेलिया जगत को जिसको जंतु कहते हैं। तो सारे जगत को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट ये चीज है, उसमें टॉपिक है, उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हेडिंग लगाइएगा आप लोग, मोनेरा जगत। कौन सा जगत? मोनेरा जगत। देखिए, मोनेरा जगत को एक सिंपल शब्द जान लीजिए, जितना भी इस दुनिया संसार जगत में बैक्टीरिया है, वायरस का बात नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं, वो लिविंग थिंग्स है। और बैक्टीरिया जो जगत है, उस बैक्टीरिया जगत को मोनेरा जगत से जाना जाता है। कौन सा जगत से जाना जाता है? मोनेरा जगत से। जिस तरह प्लांट जगत में कौन सा है? जितना पेड़ पौधा आता है वो प्लांटी जगत में रखता है, और एनिमेलिया जगत में मतलब जितना भी जंतु है, मतलब जितना भी एनिमल्स है, कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, जानवर, हाथी, घोड़ा, जो सब है, ये सब एनिमल किंगडम में रखा गया है। उसी तरह बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया। कौन सा रखा गया है? कौन सा किंगडम में रखा गया है? तो मोनेरा किंगडम में रखा गया है। अब देखिए कि जो मोनेरा किंगडम, सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? ठीक है। तो ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि जो मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया का जो स्टडी करते हैं, वो बैक्टीरिया के द्वारा किनका, मतलब किसके द्वारा बैक्टीरिया का खोज किया गया था, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवाणु कहते हैं। और वायरस को विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस को विषाणु। अब देखिए, आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछेगा यहां से कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किनके द्वारा दिया गया था, तो आर एच विटिकर के द्वारा 1969 में। कब दिया था? 1969 में। दूसरा सवाल मोनेरा किंगडम से पूछेगा, क्या कि मोनेरा किंगडम का जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था? तो 1676, कौन सा ईयर में? 1676 ईस्वी में, 1676 ईस्वी में एंटी वॉन ल्यूइनहुक ने ये बैक्टीरिया का डिस्कवर किए, और उन्हीं को
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं? तो उनको कहते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। किसको कहते हैं? एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1676 में बैक्टीरिया का डिस्कवर किया गया इनके द्वारा, और इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहलाया। देखिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है, देखिए, बैक्टीरियो, यहां से बैक्टीरियो लीजिए और यहां से लॉजी लिखिए। आपको फर्स्ट क्लास में हम बताए थे लॉजी शब्द लेटिन वर्ड है जो कि लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगस से लिया गया है। अब लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। इसीलिए अब यहां पे देखिए बैक्टीरियो लिखा हुआ है और फिर लोजी लिखा हुआ है। तो बैक्टीरियो का मतलब ये बैक्टीरिया हो गया, मतलब किंगडम मोनेरा, और यहां पे बैक्टीरिया का अध्ययन मतलब अध्ययन, ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब बैक्टीरिया का जब अध्ययन करते हैं तो बैक्टीरिया का ये भी जान लीजिए कि बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन हुए? तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने 1676 में पहला बार बैक्टीरिया का डिस्कवर किया। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट पूछेगा क्या, कि ये जो मोनेरा किंगडम है, कौन सा किंगडम? मोनेरा किंगडम, जिसमें किसका बात करते हैं? बैक्टीरिया का बात करते हैं। ठीक है। तो मोनेरा किंगडम में क्या होता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा सेल होता है इसका? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। क्या होता है सर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक? देखिए, जितने भी बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजिकल टर्म अपने में कुछ ना कुछ कहता है। वो टर्म इतना बड़ा टर्म है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स, बड़ा टर्म लग रहा है, लेकिन ये बड़ा टर्म है नहीं। क्या है? यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। सेलुलर मतलब सेल। एक सेलुलर, ए आर लग जाता है या ई आर लग जाता है तो वो करने वाला हो जाता है। तो मतलब एक सेल का बना हुआ जीव ये है मोनेरा। कितना सेल का बना हुआ है? कितना सेल का बना हुआ है? एक सेल का। देखिए, आपको एक सवाल ये पूछा जाएगा कि जो मोनेरा किंगडम है वो कितने सेल का बना हुआ है? तो सिंगल सेल। ठीक है। इसीलिए इसको यूनिसेलुलर कहा गया। क्या कहा गया? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। क्या कहा गया? एक कोशिकीय। सर प्रोकैरियोटिक क्यों कहा? प्रोकैरियोटिक क्यों कहा? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस, जो सेल होता है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? केंद्रक जिसको कहते हैं। मतलब क्या, ये जो सेल है, कोशिका है, उसमें क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। और इस जीवाणु में ये जो बैक्टीरिया है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसको किस में रखा? प्रोकैरियोटिक में रखा। किस में रखा? प्रोकैरियोटिक भी शब्द बोला। अब हम लोग का जो सेल होता है, एनिमल सेल होता है या प्लांट सेल होता है, वो यूकैरियोटिक सेल है, मतलब इससे थोड़ा सा एडवांस सेल। कैसा सेल? एडवांस सेल। तो यहां से हम लोग बात जान सकते हैं क्या, कि ये जो एक कोशिकीय सेल है, सबसे पहला ये जान गए। दूसरा नंबर जान रहे हैं कि ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो कि डिटेल्स में जब सेल पढ़ाएंगे, चैप्टर सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, उसमें आपको बताएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। अब देखिए, आपको एक सवाल दे रहे हैं हम, क्या, कि जो मानव शरीर होता है, मानव में कितना सेल पाया जाता है? ये जो मानव बॉडी बना हुआ है, ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, ह्यूमन कितने सेल का बना हुआ है? ठीक है। ये अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पहले आ गया यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल का बना हुआ है, और एक सेल का है इसीलिए वो दिख भी नहीं रहा है। सोच लीजिए अगर एक सेल का बना होता तो मानव दिखता नहीं। ठीक है। इसीलिए हम यहां बात करते हैं, ये कैसा सेल है? यूनिसेलुलर है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका में केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कौन सा किंगडम का बात कर रहे हैं हम लोग? तो मोनेरा का बात कर रहे हैं। मोनेरा में पहला चीज देखें कि एक कोशिकीय होता है। दूसरा बात देखें, उसको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं।
तीसरा हम लोग देख रहे हैं मोनेरा में क्या नहीं होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तीसरा हम लोग जान रहे हैं क्या कि ये तीसरा हम लोग न्यूक्लियस जान रहे हैं कि न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और जानते हैं क्या कि जो डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए जिसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, कि भी किसी भी जीव का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए एवं आरएनए। तो डीएनए और आरएनए कहां होता है, सेल के न्यूक्लियस में। कहां होता है, सेल के न्यूक्लियस में। अब ये सेल के न्यूक्लियस में होता है, तो हम लोग के पास तो सेल का न्यूक्लियस है, इसीलिए हम लोग के पास डीएनए आरएनए है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये भी बात कर रहा है कि सर मोनेरा जो होता है एक जीव है और उसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए और डीएनए होता है डीएनए में, बैक्टीरिया में। तो सर जब केंद्रकीय नहीं है तो आरएनए डीएनए कैसे होगा। तो देखिए आरएनए डीएनए उसका कहां पाया जाता है, उसका इसके डीएनए केंद्रक भाग, केंद्रका भाग मतलब न्यूक्लियोइड्स में होता है। किसमें होता है, न्यूक्लियोइड। किसमें पाया जाता है, तो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। न्यूक्लियोइड क्या होता है सर, न्यूक्लियोइड क्या होता है, एक सेल है, ये सेल में इरेगुलर टाइप का, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस, नॉट अ न्यूक्लियस। ये दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता। तो कैसा होता है, ये इरेगुलर शेप, मतलब शेप इसका नियंत्रित नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं इसका, क्या क्या बोल रहा है कि ये जो विभाजन करता है, विभाजन या विखंडन तथा जीवाणु क्या कहता है, बीजाणु द्वारा जनन होता है। तो अब जब बैक्टीरिया है तो इसका जीवाणु ये जनन भी होना चाहिए। तो ये जनन किनके द्वारा हुआ जाता है, तो विभाजन या विखंडन तथा बीजाणु के द्वारा इसका जनन होता है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या कि ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है, ऑटोट्रॉप। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सुने होंगे वो परपोषी होते हैं। कैसा आप सुने होंगे, परपोषी होते हैं। लेकिन आज के बाद आप याद रखिएगा और यहां से ही सवाल पूछेगा आपसे क्या कि जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, स्वपोषी, परपोषी, दोनों या कोई नहीं। स्वपोषी, परपोषी, दोनों या कोई नहीं। तो मारिएगा दोनों। क्या है, वो दोनों होता है। ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। मतलब क्या, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। सर स्वपोषी और परपोषी क्या होता है, जो जंतु, जो प्राणी, जो जीव अपने से खाना बनाता हो उसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर आश्रित हो उसको परपोषी कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। कौन सा होता है, स्वपोषी और परपोषी भी होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्वपोषी है इससे आपका सवाल पूछ लिया जाता है क्या कि स्वपोषी बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसमें इसका एग्जांपल एगो लिख लीजिए, यहां पे नहीं लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को नील हरित शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। देखिए यहाँ पे एल्गी शब्द लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, मोनेरा किंगडम का है, मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये नील हरित इसलिए कहा जाता है, ये ब्लू ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल है मतलब क्या, वो खाना बना सकता है। जिस तरह प्लांट ऑटोट्रॉप्स है, क्लोरोफिल के माध्यम से और क्लोरोफिल के मदद से सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो खाना बनाता है। उसी तरह यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, जिसको हम लोग मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं, और ये क्या है, वो स्वपोषी है। कैसा है, स्वपोषी है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का परपोषी। परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जितना भी बैक्टीरिया है, ये जितना भी अदर बैक्टीरिया जान रहे हैं आपको, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो कैसा बैक्टीरिया है, वो हेट्रोट्रॉप्स है। कैसा है, वो हेट्रोट्रॉप्स है। तो इस तरह से हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि ये कौन सा, ये किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी,
परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉफ दोनों प्रकार के जीव हैं। कितने प्रकार के जीव हैं? दोनों प्रकार के। वो स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। अब यहां तीसरा जो आपसे सवाल, मेन सवाल पूछा जाएगा कि किंगडम मोनेरा के जो सेल भित्ति है, मतलब कोशिका भित्ति, जिसको सेल वाल कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल वाल, सेल वाल कहते हैं। तो सेल वाल क्या चीज से बना हुआ रहता है? किसके बारे में बात कर रहा है? ये कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहा है कि जो मोनेरा किंगडम है या फिर बैक्टीरिया का सेल वाल किससे बना होता है? तो वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है, फिर से एक बार देखिए, अब यहां पे मेन पॉइंट्स कुछ नहीं है, बस इतना से ही आपका सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि इसके बैक्टीरिया का फायदा क्या है और बैक्टीरिया से नुकसान क्या है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके फायदे हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, फिर वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को दही में चेंज कर दिया जाता है, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है जिसके आपके क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले इसका मोरल ऑफ द स्टोरी हम बता देते हैं। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा इस दुनिया संसार जगत के जितने भी जीव है 5 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में? 5 वर्गों में। अब 5 वर्गों में सबसे पहला वर्ग रखा मोनेरा का। किसका रखा? मोनेरा का। दूसरा रखा प्रोटिस्टा का। किसका रखा? दूसरा प्रोटिस्टा। तीसरा रखा फंगी, जिसको कवक कहते हैं। ठीक है, और पांचवा रखा प्लांटी, और चौथा रखा प्लांटी, और पांचवा रखा एनिमेलिया। तो ये सब 5 किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का जो डिस्कवर किए थे वो थे कौन? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। कौन? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने 1676 में बैक्टीरिया का खोज किया, और खोज करने के बाद इन्हें एक उपाधि दी गई, क्या? कि बैक्टीरियोलॉजी के फादर। बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत का जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे पहला बात करते हैं कि ये एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव होता है। दूसरा हम लोग देखे थे कि इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब केंद्रक नहीं पाए जाते हैं तो इसमें डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल कहां पाया जाएगा? तो जेनेटिक मटेरियल इसके केंद्रक का भाव में पाया जाएगा, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद विभाजन विखंडन तथा बीजाणु द्वारा जनन होता है। ये इससे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वपोषी होता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स होता है। परपोषी भी होता है, मतलब हेट्रोट्रॉप्स होता है। तो आपसे पूछेगा सवाल कि स्वपोषी होता है कि परपोषी होता है? तो दोनों होता है। ठीक है, तीसरा नंबर चीज है हम लोग का कि कोशिका अभिव्यक्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है। इसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे इसका क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके वो ह्यूमन मानव में कितने सेल होते हैं इसके बारे में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।